बाइक बोट के सभी पीड़ित साथियों को मनीष हिंदुस्तानी के नमस्कार। साथियों, बाइक बोट मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। बाइक बोट घोटाले में जो मॉल का द ग्रेट वैलीज मॉल का जो मालिक था मोन्टू भसीन, उसकी जमानत लगाई थी उसने अपने मुकदमों में। उसकी जमानत अदालत ने खारिज कर दी है। किसी भी मुकदमे में उसको जमानत नहीं मिली है। स्थानीय अदालत ने बाइक बोट घोटाले मामले में गिरफ्तार भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सत्येंद्र सिंह भसीन उर्फ मोन्टू भसीन की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी है। दिल्ली निवासी भसीन को मेट पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। उसकी ओर से 8 मामलों में जमानत की अर्जी दी गई थी, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया है। 8 याचिकाएं खारिज। सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में बाइक टैक्सी चलाने के नाम पर हुए अरबों 42,000 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार सत्येंद्र सिंह भसीन उर्फ मोन्टू भसीन ने स्थानीय अदालत में 8 मामलों में जमानत याचिका दायर की थी, जो अदालत ने खारिज कर दी है। एक ये खबर थी साथियों, और एक दूसरी खबर थी जिसमें बाइक बोट के ठग बद्रीनाथ तिवारी BN तिवारी, जो बाइक बोट घोटाले के आरोपी के घर पर दबस दी थी जांच एजेंसियों ने। करोड़ों रुपए के बाइक बोट घोटाले में फरार चल रहे बद्रीनारायण तिवारी के गोमती नगर स्थित आवास पर EOW मेरिट की टीम ने बुधवार देर रात दबस दी। गुरुवार को भी टीम ने घर पर छापा मारा। बद्रीनारायण घर पर नहीं मिले। पुलिस उनकी गिरफ्तारी वारंट लेकर घर पहुंची थी। बद्रीनारायण की तलाश में STF को भी लगाया गया है। गोमती नगर के विवेक खंड 3-153 पर रात करीब 1 बजे अचानक पुलिस का काफिला पहुंचा। वहां मौजूद घर वालों ने पहले विरोध किया, पर पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट दिखा तो अंदर जाने दिया गया। EOW मेरिट की टीम ने गोमती नगर पुलिस को भी बुला लिया था, लिहाजा पुलिस के सख्त तेवर देखकर बाद में किसी ने विरोध नहीं किया। बद्रीनारायण पर आरोप है कि बाइक बोट घोटाले के मुख्य आरोपियों ने उनके खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस घोटाले के तूल पकड़ने पर बद्रीनारायण फरार हो गया था। कुछ दिन पहले STF बद्रीनारायण तिवारी तक पहुंच गई थी, लेकिन तब एक अधिकारी के हस्तक्षेप पर यह गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हालांकि इस बारे में STF के अधिकारी कुछ नहीं बता रहे हैं। EOW के मुताबिक बद्रीनारायण के बारे में 2 लोगों से पूछताछ में कई जानकारियां दी हैं। इस बारे में आगे पड़ताल की जा रही है। मेरठ से आए अफसर बाद में EOW के लखनऊ से स्थित मुख्यालय में भी गए थे। वहां बड़े अफसरों को इस बारे में बताया गया। प्लेसमेंट एजेंसी के एजेंट के लिए 1.5 लाख की फिरौती मांगी थी। काकोरी पुलिस से 8 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। ये शायद कोई और खबर बीच में इसमें दे दी है इन्होंने। तो एक ये खबर थी साथियों, और जिस भी न्यूज़पेपर ने खबर छापी है उसका बाइक बोट पीड़ित धन्यवाद करते हैं हमारी आवाज़ उठाने के लिए। ये 2 छोटी छोटी खबरें थी साथियों। और अब बात रही जो ये मोन्टू भसीन की जो जमानत लगाई थी, ये जो खारिज हुई है साथियों। देखो, जो ये जमानतें लगा रहे हैं ये ठग, ये एक प्रोसेस के तहत लगा रहे हैं। पहले जो मुकदमा है वो लोअर कोर्ट में जाता है। वहाँ पे जितने भी हमारे ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, उन मुकदमों में चाहे 1 मुकदमा है चाहे 100 मुकदमे, कितने भी मुकदमे हैं, उन मुकदमों में सबसे पहले हमें लोअर कोर्ट से अपनी ये जो जमानत है वो खारिज करवानी पड़ती है, क्योंकि धाराएं देखी जाती हैं हमारे ऊपर, धाराएं कौन कौन सी लगी हुई है। और वो जो धाराएं जैसे कि ये 420 हैं, ये लोअर कोर्ट में ये जमानत नहीं मिल सकती। और ये तो बहुत बड़ा ठग गिरोह है। ये तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तौर पे 5 लाख लोगों को लूटने का काम किया है। 42,000 करोड़ का ठगी कांड, सबसे बड़ा घोटाला आज तक का भारत के इतिहास का। तो इसमें तो ज़मानत मिलनी ही नहीं, वैसे भी नहीं मिलनी। भाटी ने अपनी हर जगह ज़मानतें खारिज करवा के रखी हुई हैं। ये इंतज़ार में बैठे हुए हैं साथियों। हमें नहीं पता, इनको हर चीज़ पता है कि आगे क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि पीड़ितों की सहायता कोई भी नहीं कर रहा है, ना सरकार कर रही है। बस इतने लंबे समय से ये इतने आज तक गिरफ्तारियां ही नहीं हो सकी। संजय भाटी घरवाली दीप्ति बहल आज तक पकड़ में नहीं आ सकी। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े ठग हैं जो गिरफ्तार नहीं हो, विजेंद्र हुड्डा वगैरह, भूदेव,
ये इस तरह के और भी हैं बहुत सारे ठग जो आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। तो आज तक जब इन जांच एजेंसियों से गिरफ्तारियां नहीं हो पाई हैं तो और ये करेंगे क्या। अब दूसरी बात, जो ये इनको मौका दे रहा है, ये जो जांच एजेंसियां इन्होंने इन ठगों को मौका दे रखा है। जो ये इन्होंने अपना पैसा जो हम पीड़ित 5 लाख लोगों का जो पैसा इन्होंने ठगा है, उस पैसे को ठिकाने लगाने का मौका दे रखा है कि ठिकाने लगाओ। इन्होंने जो एसेट्स बना रखी हैं, जो प्रॉपर्टियां वगैरह खरीद रखी हैं, उनको बेचो, उसको कैश में तब्दील करो और हमें भी खाने को दो, खुद भी मज़े करो। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला पीड़ितों का, ये ऐसे ही करते रहेंगे। और हम दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे जब अधिकारी तो कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, पीड़ितों की तो सुन ही नहीं रहा। इन ठगों के हिसाब से चल रहा है सब कुछ, इन ठगों के हिसाब मन मुताबिक हो रहा है सब कुछ। सरकार अब हमारी नहीं सुन रही। अब आने दो समय, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तब हम नहीं सुनेंगे किसी की, हम देखेंगे भाई। अरे जिस सरकार में हमको लूटा गया है, जिस सरकार में हमें ठगा गया है, आज तक जहाँ पे 2 साल होने को हैं उस क्षेत्र में धरना चला हुआ है, हमारे साथी मुन्ना बाल्यान वहाँ पे इतने महीने से 2 साल होने को हम वहाँ पे बैठे हुए हैं। आज तक वहाँ का जो सांसद है, वहाँ के जो विधायक हैं, वो आज तक वहाँ पे उनका पता लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं। भाई तुम जी रहे हो या मर रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, सब कुछ पता है। इन एमएलए एमपीओ को सब कुछ पता है। लेकिन इनकी नाक के नीचे क्या, इनकी आंखों के सामने हो रहा है। जब इनको हर चीज़ पता है इस ठगी प्रकरण की, तो इसके बारे में संज्ञान ले क्यों नहीं रहे हैं, ये अधिकारियों को सख्त निर्देश क्यों नहीं दे रहे हैं। और जो अधिकारी इसमें करप्ट हो गए हैं, जिन्होंने पैसा खाया है और अब भी खा रहे हैं, उनको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको भी जेल के अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं। जब तक ये ऐसे काम होते रहेंगे तो ये भाटी जैसे ठग ऐसे ही पैदा होते रहेंगे। ठीक है, और ये जो जमानते हैं ना, ये तो एक प्रोसेस है, जो ये अपना प्रोसेस पूरा करवा करवा के रख रहे हैं। ये इस उसमें बैठे हैं कि हाँ बस थोड़ा सा और टाइम, ये एक अपना बेल ऑफ ग्राउंड बना रहे हैं कि हमारा ग्राउंड बने एक बार, कि हम 2 साल से अंदर बैठे हैं, जेल में पड़े हुए हैं, 3 साल से जेल में पड़े हुए हैं। कुछ ग्राउंड होता होगा, हमें इतना कानूनी कार्रवाई का इतना ज्ञान नहीं है, वो तो इन ठगों को ही है। इनका जो स्टार्टिंग से ही इन्होंने पूरा अपना लिखा हुआ था, एक तरह से जैसे फिल्मों की वो कहानियाँ लिखी जाती हैं, तो इन्होंने सब कुछ पता था कि होगा क्या क्या होगा। कुछ थोड़ा बहुत मन मुताबिक था, हर काम तो होता नहीं है, तो थोड़ा अलग भी हुआ है। तो ये अब इन्होंने सबसे पहले लोअर में अभी खारिज करवा के रख ली, खारिज होनी ही थी वो तो, अब सेशन में भी खारिज होंगी। अब उसके ऊपर ये जाएंगे अपने हाई कोर्ट में, वहाँ से भी खारिज होंगी। ठीक है, कुछ को जमानत मिल भी जाएगी, कुछ ठगों को मिली भी है कुछ मुकदमों में, और उन मुकदमे में जमानत मिली है। साथियों ये बात ध्यान से सुन लो, बहुत बार भोंक लिया हूँ मैं, बहुत बार कह लिया हूँ, जो भी साथी जो एफआईआर नहीं कर रहे, जो अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा रहे हैं, वो तो अपनी शिकायत दर्ज करवाओ। लेकिन अगर उनके अंदर ये गुंजाइश नहीं है कि वो अपना पैरवी के लिए अपना एक वकील खड़ा कर सकें, या फिर खुद खड़े हो सकें अपनी पैरवी के लिए, आप खुद भी अपनी पैरवी कर सकते हो। अगर क्योंकि आपका सरकारी वकील तो आपको एक मिलेगा ही, तो आप खुद भी खड़े हो सकते हो अपनी पैरवी के लिए। तो वो उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक है हम पीड़ितों के लिए जो शिकायत दर्ज नहीं करवा रहे। उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक वो है जिसने अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है, लेकिन पैरवी के लिए कोई वकील खड़ा नहीं किया है, अपने मुकदमे को अपनी देख रेख में नहीं ले रखा जिसने। क्योंकि जो अब किसी कोई भी 2 बंदे हैं, उनका आपस में कोई झगड़ा है, और एक बंदा पेशी पे तारीखों पे जाता ही नहीं है कोर्ट में कभी भी, तो सेकंड जो पर्सन है वो तो उसका फ़ायदा उठाएगा ही, उस जज को बोल देगा कि साहब कोई आई नहीं ना पेशी पे, कोई तारीख पे, तो जज उस मामले को तुरंत इधर उधर रफा दफा कर देगा। तो साथियों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने जान पहचान में, अपने रिश्तेदारी में कोई वकील ढूंढो, उनसे सलाह लो, ऐसा ऐसा मामला है,
वो बताएंगे कि क्या कुछ है। तो इस तरह से करो। और ये तो अपना प्रोसेस कर रहे हैं, ये कोई खुशी की बात नहीं है कि इनकी ज़मानतें खारिज हो रही हैं, ये तो होंगी ही। ज़मानत खारिज होने की खुशी की बात हमारे लिए तब है जब ये इसमें जो दिल्ली में सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से इनकी ज़मानत खारिज हो और वहाँ से सख्त हिदायत इनको मिले कि लोगों का पैसा दो और ज़मानत लो, तब जाके हमारे लिए खुशी की बात होगी। और ऊपर से अगर कोई है इस देश में, कानून नाम की कोई चीज़ है तो, और सरकार नाम की कोई चीज़ है, जिस योगी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम इतना भला इंसान समझते थे, अगर उनके अंदर अगर जरा सी भी दया भावना हम पीड़ितों के लिए है। 5 लाख परिवार यहाँ पे लुटे हुए बैठे हैं, जिसमें हमारे सैनिक भाई, हमारे गरीब मजदूर, किसान भाई, हर वर्ग यहाँ पे लुटा बैठा है। बाइक बोट घोटाले के अंदर 42, भारत का सबसे बड़ा घोटाला, 42,000 करोड़ का घोटाला। इस घोटाले के अंदर हर वर्ग का व्यक्ति लुटा बैठा है। तो योगी जी से ये हमारी सभी पीड़ितों की, 5 लाख पीड़ित परिवारों की हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अब भी हमारी फरियाद सुन लो। 2 साल से हम भटक रहे हैं न्याय की तलाश में। इन अधिकारियों के ऊपर लगाम कस दो, इनके ऊपर शिकंजा कस दो। हमारा पैसा वापस दिलाने की कोई ऐसा ठोस कदम उठाओ। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टियां अपनी निगरानी में लो, उनको जल्द से जल्द जब्त करो। नीलाम होती रहेंगी जब भी होंगी, लेकिन उन प्रॉपर्टियों को अपने अंडर में लो ताकि ये इन प्रॉपर्टियों को बेच ना सके। तो योगी जी करो थोड़ी सी, आपके ही समर्थक थे हम, कहीं और तो हम समर्थन करेंगे नहीं, लेकिन अपना समर्थन अपने पास जरूर रख लेंगे अभी 2022 वाले चुनाव में। लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर हम अपना समर्थन, अपना वोट अपने पास रखेंगे। तो अकेले उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 से 3 लाख परिवार लुटे बैठे हैं बाइक वोट घोटाले में। योगी जी 2022 में अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, अब भी संज्ञान ले लो इस मामले का। आपसे ही उम्मीद है, आप योगी हो, आप ऐसा कोई बर्ताव ना करें पीड़ितों के साथ कि ठगों को सह ना मिले आपकी सरकार में, इन ठग अधिकारियों को भी। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, करो ज़रूर कुछ न कुछ हम पीड़ितों का, जल्दी से जल्दी एक्शन लो। ऐसा ना हो कि चुनाव के नज़दीक आने के बाद आप कुछ करके दिखाओ थोड़ा बहुत ड्रामा, लेकिन उसमें हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अभी जब ये घोटाला हुआ था, भाटी ने लोगों को पैसा देना बंद किया था, उस समय लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और सबसे पहला चरण उत्तर प्रदेश में उस समय कुछ ही 1 महीने की बाद ही चुनाव था। उस टाइम बाइक बोट पीड़ितों ने इसी कोट गांव में जो ये ऑफिस है बाइक बोट का, वो कॉलेज अल्पाइन कॉलेज वाला, उसमें बहुत भारी संख्या में पीड़ित इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे बहुत लोगों ने एकदम से ये बोला था कि अगर हमें कुछ उम्मीद है तो भाजपा सरकार से उम्मीद है, योगी जी से उम्मीद है। वहीं योगी संत इंसान है जो हमारा पैसा वापस दिला सकते हैं, वही है जिनका मोटिव कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो ऐसा ना हो कि हमारी उम्मीदें बिल्कुल टूट जाएं। तो ये एक संदेश था पीड़ितों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसकी तरफ ज़रूर गौर किया जाए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।